हेलो एवरीवन, माई सेल्फ देव दुबे। आज हम डिस्कस करेंगे रिवीजन अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908 सेक्शन 115 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे रिवीजन क्या होता है, रिवीजन की पावर आप किस केसेस में एक्सरसाइज कर सकते हैं, कौन सा ऐसा सर्कमस्टांसेस है जब रिवीजन की पावर कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है, रिवीजन के कुछ लिमिटेशंस को समझेंगे, इसके एसेंशियल को समझेंगे, कुछ केस लॉस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं रिवीजन क्या होता है। रिवीजन का जनरल मीनिंग है रिवाइज करना, यानी कोई जो कोर्ट है, जो लोअर कोर्ट है, उसके किसी डिसीजन को, किसी ऑर्डर को, किसी जजमेंट को हाई कोर्ट जो है उस पर री एग्ज़ामिन करेगी, दोबारा जांच करेगी, उसका केयरफुल एग्जामिनेशन करेगी और केयरफुल एग्जामिनेशन के बाद उसको जैसा लगता है उस तरह से ऑर्डर पास करती है। यानी लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया तो हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि उस पर्टिकुलर डिसीजन को री एग्जामिन कर ले। तो इस पूरे पावर को, जो हाई कोर्ट की पावर है री एग्जामिन करने की, उसको रिवीजन कहते हैं। क्या रिवीजन हर केसेस में हो सकता है? नहीं। तो रिवीजन के साथ दो लिमिटेशन है। पहला कि उन्हीं केसेस में हो सकता है जहाँ पर कोई अपील लाई नहीं करती हो, यानी ये नॉन अपीलेबल केसेस में ही हो सकता है। यानी कोर्ट ने कोई ऐसा जजमेंट पास किया, कोई ऐसा ऑर्डर दिया, कोई ऐसा डिसीजन दिया या कोई ऐसा डिक्री बना दिया जिसमें अपील नहीं लाई करती है और जो एग्रीव्ड पार्टी है उसको लगता है कि जो लोअर कोर्ट है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है हाई कोर्ट की, उसने अपना जो जुरिस्डिक्शन है उसको सही से एक्सरसाइज नहीं किया। तो वो क्या करता है, वो हाई कोर्ट में एक रिवीजन की एप्लीकेशन दे सकता है कि आप जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके उस डिसीजन को, उस ऑर्डर को, जजमेंट को एक बार फिर से री एग्जामिन कीजिए, मुझे ये गलती लगती है, आप भी इस पर री एग्जामिन कीजिए। तो अगर हाई कोर्ट को उस एप्लीकेशन के बेसिस पे ऐसा लगता है कि हाँ, जो लोअर कोर्ट है उसने अपना जो जुरिस्डिक्शन है उसको सही से एक्सरसाइज नहीं किया है। अब ये कैसे हो सकता है कि जो लोअर कोर्ट है वो अपना जुरिस्डिक्शन को सही से एक्सरसाइज नहीं करती है? तो ऐसा तीन सिचुएशन में हो सकता है। पहला, जो लोअर कोर्ट है, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसके पास जुरिस्डिक्शन था नहीं और उसने उस केस को एंटरटेन कर लिया, यानी अपने वो जुरिस्डिक्शन को एक्सेस में जाके उस पर्टिकुलर केस को एंटरटेन किया है। तो ऐसे केसेस में भी हाई कोर्ट क्या करेगी, उस रिवीजन के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी और उस केस पर एक बार फिर से एग्जामिन करेगी, री एग्जामिन करेगी और उस पर अपना डिसीजन देगी। दूसरा केस क्या हो सकता है कि जो पर्टिकुलर सबऑर्डिनेट कोर्ट थी उसके पास जुरिस्डिक्शन तो था लेकिन उसने उस जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज नहीं किया, यानी उस केस को एंटरटेन करने की उसके पास पावर थी लेकिन उसने उस केस को एंटरटेन करने से मना कर दिया। तो ये दो सिचुएशन हुए, जब पहली बार उसके पास पावर नहीं थी तब उसने एंटरटेन किया, दूसरी बार जब उसके पास पावर थी और उसने एंटरटेन नहीं किया। तो ये दो गलती हो सकती है। तीसरी जो गलती हो सकती है उससे एंटरटेन करने में जुरिस्डिक्शन को, वो ये है कि उसने जुरिस्डिक्शन तो एंटरटेन किया, उसने उस केस को एंटरटेन तो किया लेकिन उसमें इलीगली कुछ काम किया या मटेरियल इरेगुलरिटीज़ थी। तो इन तीन सिचुएशन में जब उसके पास जुरिस्डिक्शन रहता है और वो एक्सरसाइज नहीं करता, दूसरी बात जब उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं रहता है और वो एक्सरसाइज कर जाता है, और तीसरा जब उसके पास जुरिस्डिक्शन रहता है और एक्सरसाइज भी करता है लेकिन वो जो जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज होता है वो इलीगली होता है, मटेरियल रेगुलरिटीज़ के साथ होता है। मतलब उसने किसी लॉ का वायलेशन किया या कोई इरेगुलरिटीज़ की। तो ऐसे ग्राउंड्स पर हाई कोर्ट उस रिवीजन के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके एक बार रिवीजन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कोर्ट से। तो सेक्शन 115 इसी की बात करता है कि हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि उस सबऑर्डिनेट कोर्ट से सारे जो रिकॉर्ड्स है केस के, जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है विटनेसेस के, जो एविडेंसेस है, जो फैक्ट्स है, वो सभी को वापस अपने पास बुला ले, सारे रिकॉर्ड्स को अपने पास तलब कर ले और अगर उस केस से में अपील नहीं हो सकती तो उस रिवीजन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करके, और कोर्ट को अगर लगता है कि ऐसी गलतियां हुई है जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करने में, तो कोर्ट क्या करेगा, उस पर कुछ अपना ऑर्डर पास करेगा और जो भी ऑर्डर हाई कोर्ट का रहेगा जाहिर सी बात है वो फाइनल रहेगा उस पर्टिकुलर केस को लेकर, उस पर्टिकुलर ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री को लेकर। तो सेक्शन 115 यही रिविजनल पावर देता है हाई कोर्ट को। तो रिवीजन कौन कर सकता है? हाई कोर्ट कर सकता है। किसकी डिसीजन को रिवाइज कर सकता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन को रिवाइज करता है। किन केसेस में रिवाइज कर सकता है? जहाँ पर अपील नहीं लाई करती और एक फेल्योर ऑफ जुरिस्डिक्शन है हो, और फेल्योर ऑफ जुरिस्डिक्शन इन पर्टिकुलर तीन तरीक़ों से हो सकता है। अब मटेरियल इरेगुलरिटीज जैसे मैंने बताया, तो इसमें ये भी हो सकता है कि जो आप एविडेंस दे रहे हैं उसे कोर्ट ने मना कर दिया, ठीक है, लोअर कोर्ट ने बिना किसी वजह से उस एविडेंस को लेने से मना कर दिया और हाई कोर्ट को लगता है कि नहीं, ये एविडेंस तो इंपॉर्टेंट था, इसको लेना चाहिए था। तो ऐसे केसेस में ही रिवीजन की एप्लीकेशन जाती है। साथ ही साथ यही सेक्शन जो 115 है ये भी प्रोवाइड करता है कि हाई कोर्ट वो किसी भी जो ऑर्डर जो लोअर कोर्ट ने पास किया उसको वैरी या रिवर्स नहीं करेगा। यानी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट का जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है, ऑर्डर है, जजमेंट है, डिक्री है, उसे किसी तरीके से मॉडिफाई नहीं किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, ना ही उसे पलटा जाएगा, रिवर्स भी नहीं किया जाएगा हाई कोर्ट के द्वारा, जब तक कि एक्सेप्ट वेयर इफ मेड इन फेवर ऑफ पार्टी अप्लाइंग फॉर रिवीजन।
जब तक कि वो जो अगर फेवर में होता, फेवर में जो पार्टी अप्लाई कर रहे हैं रिवीजन के लिए, तो ऐसे केसेस में जो उस पर्टिकुलर जो केस है वो डिस्पोज ऑफ हो गया होता। तो उस केस को डिस्पोज ऑफ होने से बचाने के लिए उस ऑर्डर को चाहे तो हाई कोर्ट वो उसे मॉडिफाई या रिवर्स भी कर सकती है, लेकिन तब तक ही उस पर्टिकुलर ऑर्डर को हाई कोर्ट रिवर्स नहीं करेगी। इसी प्रकार यही सेक्शन ये भी बताता है कि हाई कोर्ट के पास ये भी पावर नहीं है कि ये जो पर्टिकुलर डिसीजन पास किया गया लोअर कोर्ट के द्वारा, अगर वो अपीलेबल है तो ऐसे केसेस में वो रिवीजन की पावर एक्सरसाइज नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर अपील लाई करती है और जो एग्रीव पार्टी होगी वो जाहिर से ज़्यादा अपील में जाएगी, ना कि रिवीजन के एप्लीकेशन में जाएगी। साथ ही साथ रिवीजन की जो एक लिमिटेशन पीरियड है वो है 90 दिन की, यानी आपको 90 दिन के अंतर्गत ही हाई कोर्ट में मूव करना होगा उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को लेके कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर जजमेंट डिग्री को रिवाइज़ किया जाए। तो 90 दिन के अंतर्गत ही उस पर्टिकुलर केस को रिवाइज़ किया कर सकता है हाई कोर्ट के द्वारा। 90 दिन इसका लिमिटेशन पीरियड है। जाहिर सी बात है, अगर कोई रीजनेबल ग्राउंड रहेगा तो ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है, हाई कोर्ट के ऊपर है, ये हाई कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। साथ ही साथ 115 का जो एक सब क्लॉज है वो ये भी बताता है कि जो रिवीजन की पावर है उसको एक्सरसाइज करते हुए कोर्ट को कभी भी ऐसा नहीं होगा, अगर हाई कोर्ट ऐसा डायरेक्ट ना करे, कि उस पर्टिकुलर जो ऑर्डर लोअर कोर्ट के द्वारा पास किया गया है उस पर किसी प्रकार से स्टे लग जाए ऑटोमेटिकली। यानी जो लोअर कोर्ट का डिसीजन है उसको एग्जीक्यूट कराया जा सकता है, उस पर रोक नहीं लगेगी जब तक कि हाई कोर्ट ऐसा बोले ना। तो एक तरीके से रिवीजन के एप्लीकेशन स्टे का ये नहीं होता अपने आप, यानी स्टे अपने आप नहीं लग जाता। लेकिन अगर आप वहीं अपील में जाते हैं तो अपील में जैसे ही आप जाएंगे तो उसमें एक प्रोविज़न दिया है कि तुरंत अपने आप उस लोअर कोर्ट के डिसीजन को स्टे लग जाता। तो रिवीजन के केसेस में ऐसा नहीं होता, रिवीजन के केसेस में वो कोई स्टे नहीं लगता, क्योंकि जो रिवीजन की पावर है हाई कोर्ट की और जो अपील की पावर हाई कोर्ट की, दोनों में फ़र्क है। रिवीजन की पावर बहुत ही लिमिटेड है, बहुत ही कम चीज़ें हैं। हाई कोर्ट की जो पावर है अपील के केसेस में वो बहुत ही वास्ट है। वास्ट इन द सेंस वो चाहे तो फिर से ट्रायल स्टार्ट कर सकता है, री एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कर सकता है, सभी विटनेसेस को बुला के दोबारा जांच कर सकता है, वो चाहे तो सभी एविडेंसेस को दोबारा जांच कर सकता है, वो सारे फैक्ट्स को एग्जामिन कर सकता है, क्रॉस एग्जामिन कर सकता है जो भी विटनेसेस है, साथ ही साथ जो स्टेटमेंट्स है उसको फिर से रिकॉर्ड कर सकता है। तो ये सारी पावर जो है हाई कोर्ट के पास, ये सभी पावर अपील के केसेस में है। तो अपील के केसेस में उसके पास बहुत ही पावर है, लेकिन जो रिवीजन के केसेस है वहाँ पर उसकी पावर बहुत ही लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब है वो सभी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो उन्हीं फैक्ट्स को एग्जामिन कर सकता है जो उस डिसीजन के बाद आया है। न्यू जो फैक्ट्स है उन्हें एग्जामिन कर सकता है, जो पुराने फैक्ट्स है उसको एग्जामिन नहीं कर सकता। हाँ, वो कुछ हद तक एविडेंसेस को देख सकता है, लेकिन उसकी जो पावर है एज़ कंपेयर टू अपील उसमें बहुत ही लिमिटेड आ जाता है, बहुत ही गिरावट आती है। अपील के केसेस में वो लगभग सब कुछ कर सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन रिवीजन के केसेस में ऐसा नहीं होता। तो इस पूरे वीडियो में हमने समझा रिवीजन क्या होता है, रिवीजन के पावर हाई कोर्ट के पास है और हाई कोर्ट किस तरीके से रिवीजन की पावर इंटरटेन करता है, किन सिचुएशन में रिवीजन हो सकता है। रिवीजन के दो एसेंशियल हमने समझे, पहला कि सबसे पहला है कि नॉन अपीलेबल केस होना चाहिए, और दूसरा जो एसेंशियल था वो ये था कि एक जुरिसडिक्शनल एरर होना चाहिए। तो ये दो एसेंशियल हमने समझे। कुछ लिमिटेशन समझा कि हाई कोर्ट के पास ये लिमिटेशन है कि वो हर डिसीजन को मॉडिफाई या रिवर्स नहीं कर सकता, ठीक है। साथ ही साथ हमने समझा लिमिटेशन पीरियड इसका 90 दिन, और एक केस लॉ को डिस्कस कर लेते हैं, वो है PR मंडलिक वर्सेस मारुति रामचंद्रा। ये बहुत ही लीडिंग केस है इस पर्टिकुलर टॉपिक रिवीजन पर। इसमें हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो पावर है सेक्शन 115 में वो तभी एक्सरसाइज किया जा सकता है किसी कोर्ट के द्वारा, किसी हाई कोर्ट के द्वारा, जब उसमें कोई जुरिसडिक्शनल एरर हो। तो जुरिसडिक्शनल एरर यहाँ पर बहुत ही एसेंशियल है। अगर जुरिसडिक्शन का एरर नहीं है तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ के लिए उस पर्टिकुलर केस का रिवीजन नहीं किया जा सकता। उस पर्टिकुलर केस में सेक्शन 115 का यूज़ करते हुए उसका रिवीजन नहीं किया जा सकता हाई कोर्ट के द्वारा। तो 115 में तभी रिवीजन किया जा सकता है जब उसका कोई जुरिसडिक्शनल एरर हो। तो इसे कहा गया PR मंडलिक वर्सेस मारुति रामचंद्रा के केस में। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।